इंसान रहे कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बुरा करना तो दूर, आपने कभी किसी का बुरा करने के बारे में सोचा भी नहीं। आपने कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं निभाई। इवन सामने वाले ने अगर आपके लिए अपने मन में ग्रजेस पाले भी ना, तो भी आपने उससे मैत्री भाव ही रखे। आपके बारे में वह कितनी नेगेटिव सोच रखता है, इसके बारे में सब कुछ जान लेने के बावजूद भी आपने कभी अपने मन में उसके प्रति द्वेष भावना नहीं पलने दी, ना ही आपने उसके लिए कभी कोई ग्रजेस पाले। आपको यह भी पता है कि उसने न जाने कितने ही षड्यंत्र आपके अगेंस्ट रचे हैं, न जाने कितनी बार समाज में आपकी गुडविल को खराब करने की कोशिश की है, न जाने कितनी ही बार उसने आपका अपना बन के आपके पीठ में छुरा घोंपा है, न जाने कितने ही बार उसने आपके मुंह पर झूठ बोला है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी, सब कुछ समझ में आने के बावजूद भी आपने सिचुएशन को लेट गो कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोच थी कि उसका किया उसके साथ और आपका किया आपके साथ, तो टिट फॉर टैट करने से आपको मिलेगा ही क्या। टिट फॉर टैट तो वह इंसान करता है ना जिसको अपने लिए शांति चाहिए। तो जब आपका मन अशांत है ही नहीं, आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना, बैर की भावना, बदले लेने की भावना है ही नहीं, तो आप क्या ही किसी के साथ टिट फॉर टैट करेंगे। आप क्या करते हैं, हर सिचुएशन को लेट गो कर देते। बस यही आप कुछ गलती कर रहे थे। बस यही वह सबक था जो अभी तक भी आपके द्वारा सीखा नहीं गया था कि सिचुएशंस को लेट गो कर देना चाहिए, लेकिन हर सिचुएशन को लेट गो नहीं करना चाहिए। कुछ सिचुएशंस को लेट गो कर देना चाहिए, कुछ सिचुएशंस को इग्नोर कर देना चाहिए। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके लिए आपके द्वारा स्टैंड लिया जाना जरूरी होता है। तो हुआ क्या, आपको आपके ही द्वारा अनजाने में की जाती रहने वाली उस एक गलती का एहसास दिलाने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए कि हर सिचुएशन को लेट गो नहीं किया जा सकता, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की एंट्री कराई गई। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाया गया ताकि आप खुद से रियलाइज कर सकें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आप ईश्वर के वे प्यारे बच्चे रहे जिसके अंदर बाय बर्थ ही डिविनिटी कूट कूट कर भरी रही। आज क्या हो रहा है, इस डिविनिटी तक पहुंचने के लिए लोग खुद पर काम कर रहे हैं। उनके अंदर किसी न किसी तरीके से जो भी निगेटिविटी पहुंची हुई है ना, उसको रिलीज करने पर काम कर रहे हैं। रिलीज करने पर होगा क्या, रिलीज करने पर डिविनिटी ही तो आपके पास पहुंचेगी। जब आप निगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिलीज कर देंगे तो पॉजिटिविटी की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। ये पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी ही तो डिविनिटी है। तो आप तो बाय बर्थ ही डिविनिटी से भरे रहे, आपके अंदर तो नेगेटिविटी का एक कण मात्र भी नहीं था। उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया, उसके बावजूद भी आपको अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ा। यू नो व्हाट, खुद पर काम करना इतना पेनफुल नहीं होता है जितना पेनफुल इस काम का किया जाना तब बन जाता है जब इसी काम को किसी और के द्वारा करवाया जा रहा होता है। मतलब someone is pushing you to do that kind of work called healing work। इस तथ्य को आप इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि दो स्टूडेंट हैं, एक मैथ्स के प्रति जिज्ञासु है और एक मैथ्स पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता। एक बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने के कारण मैथ्स में रुचि रखते हुए मैथ्स के हर कंसेप्ट को समझेगा, उस पर काम करेगा, उसको सीखेगा। और दूसरा बच्चा ना तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है और ना ही उसकी मैथ्स को पढ़ने में रुचि है, फिर भी उसको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीचर का डंडा उसके लिए काम कर रहा है, उसे मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। छक मार के, मन मार के उसे मैथ्स की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो बस हीलिंग प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है। वे लोग जो खुद से या खुद को हील करने की तरफ चलते हैं, उनकी लाइफ में पेनफुल सिचुएशंस नहीं आती। लेकिन वे लोग जो खुद को हील करने की तरफ जिज्ञासु नहीं है, उन्हें फिर डिवाइन द्वारा पुश किया जाता है। उनकी लाइफ में उठक पटक चलती है, उनकी लाइफ में टावर मोमेंट को एंटर कराया जाता है। तब कहीं जाकर वे अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं, खुद पर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं। दिस वॉज द रीजन आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट एंटर कराया गया। एंड यू नो व्हाट, इसी टावर मूवमेंट के चलते जिन डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस के साथ आपने डील किया ना, ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके अंदर के सारे डर और फेयर निकलते चले गए। आप अपने ही अंदर की जिस स्ट्रेंथ को भूले बैठे थे ना,
आपने वापस से उसी स्ट्रेंथ को पा लिया होता है। एंड बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन आपके थॉट प्रोसेस में जो कुछ परसेंटेज में कुछ नेगेटिविटी भी इम्पार्ट हो गई थी ना डिवाइन प्लान के तहत, उस नेगेटिविटी को आपके लाइफ से, आपके अंदर से निकालते निकालते ना कुछ एक कार्मिक अकाउंट्स भी रिलीज करा दिए गए। ये सब कुछ होता रहा किसी न किसी सिचुएशन के तहत। सारे ड्रामे आपकी लाइफ में होते ही रहे एंड आप खुद इन ड्रामों में इन्वॉल्व रहे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सोल लेवल पर क्या चल रहा है। आप नहीं जानते थे कि आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है और आपका हार्ट चक्रा इनएक्टिव है। दिस वाज द रीजन कि आप हर सिचुएशन को लेट गो किए जा रहे थे। आपके दिमाग में वह क्लैरिटी ही नहीं थी आपको किन्हीं सिचुएशंस के लिए स्टैंड भी लेना है। तो जब आपका दिल और दिमाग परस्पर बैलेंस में है ही नहीं, आपके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय भी सही नहीं रहे। आपका एक गुण जिसकी वजह से आप ईश्वर के चहीते बने रहे, दैट वाज योर डिविनिटी। कि लाइफ में आपकी कोई भी सिचुएशन क्यों ना आई हो, आपने डिविनिटी के गुणों को कभी नहीं छोड़ा। दिस वाज द रीजन कि डिवाइन द्वारा आपकी अवेकनिंग कराई गई, आपको अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ा। बिकॉज इतनी सादगी, इतनी सच्चाई, इतनी अच्छाई के चलते आज के समय के साथ तालमेल बैठा पाना बहुत मुश्किल है। इसी अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान आपको ना लेट गो कर देने में और सरेंडर कर देने में फर्क समझ में आता है। आपकी जर्नी की शुरुआत हुई इस बात से कि हर सिचुएशन को लेट गो नहीं किया जा सकता। जब डिवाइन द्वारा आपको समझाने पर काम किया जा रहा होता है ना, आपकी लाइफ में चल रही कोई भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, वह डिवाइनली गाइडेड होती है। ये वही सिचुएशंस होती हैं जिनके साथ डील करते करते आप खुद पर काम करना सीखते हैं, कॉल्ड इनर वर्क। आपका थॉट प्रोसेस बदलने लगता है, आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। ये चेंजेस न केवल आपके इंटरनल लेवल पर होते हैं बल्कि आपके एक्सटर्नल लेवल में भी आ रहे होते हैं। भौतिक जगत में भी ये चेंजेस आप देख रहे होते हैं। जिन सिचुएशंस को आप लेट गो करते चले जा रहे थे ना, आपको इतना काबिल बना दिया जाता है, आपका थॉट प्रोसेस इतना परिपक्व कर दिया जाता है, आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ डाल दी गई होती है कि आप खुद से उन सिचुएशंस के साथ डील करते हैं, किसी सिचुएशन को जाने नहीं देते। आप वे शख्स होते हैं फिर कि सिचुएशन के पीछे छिपे बिग पिक्चर को आप पहली बार में समझ लेते हैं। आपको समझ में आता है कि आपसे जुड़े लोगों के साथ आपके रिश्तों में अलगाव आया तो क्यों आया। आप डिवाइन प्लान को पूरी तरह से समझ चुके होते हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपके एक्चुअली वेल विशर हैं, जो नकाब पहने हुए हैं और आपके वेल विशर होने का दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। डिवाइन द्वारा ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट करा दी जाती हैं कि जिनके चलते उन लोगों की आपकी लाइफ से निकासी हो जाती है। जब तक आप अनअवेकन्ड होते हैं तब तक आपको उनके चले जाने का दुख हो रहा होता है, आप कष्ट में होते हैं, आप रो रहे होते हैं, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होनी शुरू होती है ना, तब आपको पता चलता है आप तो कभी अकेले थे ही नहीं, पूरा डिवाइन रियल्म आपके साथ आकर खड़ा हुआ है, जिसने कदम कदम पर आपको संभाला, आपको सपोर्ट किया, आपको प्रोटेक्ट किया। हर सिचुएशन के साथ डील करते रहने के लिए आपको टाइम टाइम पर डिवाइन गाइडेंस भी भेजी जाती रही। यस ऑफ कोर्स, थ्रू एंजल नंबर्स। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एंजल नंबर्स आपको शो कराए गए। कभी 222 दिखाया गया तो कभी 4141 दिखाया गया तो कभी 444 दिखाया गया। जिस सिचुएशन की जैसी डिमांड उसी के अकॉर्डिंग आपकी तरफ एंजेलिक मैसेजेस इन एंजेलिक नंबर्स के थ्रू भिजवाए गए। जब जब आप किन्हीं सिचुएशन से घबरा जाते, खुद को टूटा हुआ महसूस करते, पीछे हट जाना चाहते, गिव अप कर देना चाहते, आपको गिव अप नहीं करने दिया गया, आपको संभाल लिया गया, आपको सपोर्ट किया गया, आपको स्ट्रेंथ दी गई ताकि आप किन्हीं सिचुएशंस के चलते अपने कदम पीछे न हटाएं बल्कि उस सिचुएशन में उतरें, उसके साथ डील करें, उसके साथ फाइट करें और लड़कर जीतकर एक योद्धा की तरह बाहर आए। एंड यू नो व्हाट, जब आप योद्धा की तरह सिचुएशन के साथ लड़कर जीतकर बाहर आते हैं ना, आपकी बदली हुई पर्सनैलिटी को देखते ही बनता है। ड्यूरिंग अवेकनिंग प्रोसेस आप में कंप्लीट चेंज आ चुका होता है, आप पूरी तरह बदल चुके होते हैं।
आपकी सोच पहले जैसी नहीं रह गई होती है। सिचुएशंस को एनालाइज करना आपने सीख लिया होता है। हर सिचुएशन को लेट गो नहीं किया जाना है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होती है। किन सिचुएशंस को इग्नोर कर देना चाहिए, किन्हें लेट गो करना है और किन सिचुएशंस के लिए स्टैंड लेना जरूरी है, इसकी क्लैरिटी आपको आ चुकी होती है। हर सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए जो परस्पर समझ चाहिए, दिमाग चाहिए, चपलता चाहिए, चतुरता चाहिए, वह सब कुछ आज की तारीख में आपको मिल चुका होता है। जब आपने खुद को हील कर लिया होता है, आप अवेकन हो चुके होते हैं, आपने खुद पर काम कर लिया होता है, आपने खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना सीख लिया होता है और इसी हाई लेवल सोच के चलते आप यह समझ पा रहे होते हैं कि आपके ब्लड लाइन में कहाँ कोई पेन है और उस पेन को किस तरीके से रिलीज किया जाना है। आपकी नजर इतनी पारखी बन चुकी होती है कि अपनी ही ब्लड लाइन में आए हुए पेन को आप ढूंढ पाते हैं। क्योंकि आपने उस पेन को ढूंढ लिया होता है तो अगला कदम आपका यह होता है कि आपने उस पेन पर काम करना होता है, उस पेन से जुड़े तथ्यों को समझना होता है, सुलझाना होता है। आपसे जुड़े किन किन लोगों तक ये पेन पहुंचा हुआ है ये आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप उन्हें हीलिंग सेंड करना शुरू करते हैं। अपने लेवल पर इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। जहां बात कर कर समझबूझ के साथ प्रॉब्लम का निपटारा किया जाना पॉसिबल है, वहां आप बातचीत के जरिए उस प्रॉब्लम को सुलझाने का इनिशिएटिव लेते हैं। लेकिन जहां आपको यह समझ में आ रहा होता है कि लोहा गर्म में हाथ नहीं लगाया जा सकता, वहां आप हीलिंग के थ्रू स्पिरिचुअल लेवल पर आए हुए पेन को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। इवन बखूबी इस काम को करते हैं। एंड यू नो व्हाट, टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क आपने न केवल अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड की होती है, आपने अपने एंसेस्टर्स को मोक्ष का रास्ता दिखाया होता है, साथ ही साथ आपने खुद के लिए भी मोक्ष का दरवाजा खोल लिया होता है। इवन अपनी ब्लड लाइन में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर्ज फ्री एनवायरनमेंट भी तैयार कर दिया होता है। आप यहाँ खड़े थे जहां आपको सिचुएशंस को समझने की समझ ही नहीं थी, सिचुएशन के पीछे छिपे बिग पिक्चर तक को आप नहीं समझ पाते थे, सिचुएशंस को एनालाइज तक नहीं कर पाते थे। इवन आप तो ऐसे थे कि हर सिचुएशन को लेट गो किए जा रहे थे। आपके ऊपर काम करके, आपको अवेकन करा के, आपको यहाँ पहुंचा करके, आपको इस जर्नी से गो थ्रू करा करके मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाता है। यह होता है डिवाइन प्लान जो आपके लिए तैयार किया गया। इस डिवाइन प्लान के तहत न केवल आपको आपके सोल मिशन से मिलाया गया, बल्कि आपको इस काबिल भी बनाया गया कि आप उस सोल मिशन को अचीव करने की मेहनत कर सकें। बात छोटी सी ही है कि आपको सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। आपको इतना नाजुक बनकर नहीं रहना है कि कोई भी आपको तोड़कर चला जाए। आपको इतना मासूम बनकर नहीं रहना है कि कोई भी आपकी मासूमियत का फायदा उठाकर ले जाए। इतना दब्बू बनकर नहीं रहना है कि सामने वाला चालाक इंसान आपके सर पर पैर रखकर चला जाए, बल्कि आपको अपने दिमाग का लेवल इतना मैच्योर कर लेना है कि आप सामने वाले की चालाकी को समझना सीख सकें, उसके साथ इवन उस चालाकी के साथ डील करना सीख सकें। सारे काम आपके लिए करवाए जा रहे होते हैं, आपके थ्रू करवाए जा रहे होते हैं, आपके ऊपर ही करवाए जा रहे होते हैं। और इससे हो क्या रहा होता है, आपकी लाइफ में उठक पटक चल रही होती है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे होते हैं। या तो आप डर रहे होते हैं, या आप रो रहे होते हैं, या आप फाइट कर रहे होते हैं। फाइट करने के लिए भी आपको पुश किया जाता है। पूरी जर्नी है, एक बर्थ साइकिल में यही सारा खेल तो है। जो इस खेल को समझ गया वह योद्धा बन गया। और जब आप योद्धा बन जाते हैं, इस युद्ध के साथ फाइट करना सीख लिया होता है, तब आप डिवाइन की तरफ से रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने के हकदार बन जाते हैं। तब आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आती हैं, गिफ्ट आते हैं। और इन ब्लेसिंग्स और इन गिफ्ट के तौर पर आपको क्या कुछ नहीं मिलता, मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, आपके सपनों को पूरा किया जाता है, जो भी आपके डिजायर्स रहे होते हैं सबको फुलफिलमेंट मिलता है। आपको आत्म शांति मिलती है कि आप जो काम करने आए थे आप उस काम को कर पाए। पूरे डिवाइन प्लान को समझ लेने के बाद आप समझ चुके होते हैं यू आर अ डिवाइन सोल। आप यहाँ एक सोल पर्पस के तहत आए, क्योंकि आप सो रखे थे तो आपको बकायदा जगाया गया, आपके ऊपर काम कराया गया, आपको इस तरफ लेकर आया गया, आपका ध्यान इस तरफ ले आया गया, आपको स्पिरिचुअली अवेकन कराया गया। आपने भी बखूबी अपने ऊपर काम किया, बहुत मेहनत की, तभी ना आप डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के हकदार बनते हैं।
गाइस यह सारा प्रोसेस हर एक की लाइफ में चल रहा है, लेकिन हर कोई एक स्टेज पर नहीं है। कोई किसी स्टेज पर है तो कोई किसी स्टेज पर है, लेकिन एंड ऑफ द गेम मोक्ष ही है। अब यह मोक्ष न केवल आपको अपने लिए लेना है, बल्कि आपसे पहले जो इस यात्रा में कहीं अटक चुके हैं उन्हें भी हीलिंग भेजनी है, ताकि उनके सोल ग्रोथ का रास्ता खुल सके। तो यह काम आपको न केवल अपने लिए करना है, अपने एंसेस्टर्स के लिए भी करना है, और अपने ब्लड लाइन में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद, एक खुशहाली भरा जीवन का वातावरण बनाना है, उसके बीज बोने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दिया गया मैसेज समझ में आए, शेयर टू अदर्स। डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, मदर नेचर, पूरे डिवाइन रियल्म को थैंक यू जरूर कहिए। इन्हें ग्रेटिट्यूड देते रहिए। इन्हीं के आशीर्वाद, ब्लेसिंग, सपोर्ट, हेल्प और प्रोटेक्शन की वजह से हम और आप आज तक संभले हुए हैं और अपनी अपनी सोल ग्रोथ पर अग्रसर हैं। वीडियो पर की गई मेहनत पसंद आए, छोटू सा थैंक यू मुझे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा केयर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।